नमस्कार दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। अब इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आप ज़मीन के प्रति आश्वस्त होने के बाद अगर आपने ज़मीन की खरीद कर ली है तो ज़मीन खरीद के बाद आपको क्या करना चाहिए। ज़मीन खरीदने के बाद आपको जो है म्यूटेशन की प्रक्रिया में जाना चाहिए। अगर आप तुरंत म्यूटेशन नहीं कराते हैं तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, यह मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से देखेंगे और दिमाग में बैठाएंगे इस बात को। बहुत सारे लोग जो है जानकारी के अभाव में म्यूटेशन नहीं कराते हैं। वो समझते हैं कि रजिस्ट्री करा लिए, म्यूटेशन के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है कि म्यूटेशन भी कराना होता है। बहुत सारे लोग जिनको जानकारी है वो आलस में पड़े रहते हैं कि कराएंगे, इस तरह उनका समय बीतते चला जाता है और लेकिन लंबा समय हो जाता है, एक गैप हो जाता है। और जितना जल्दी हो आप रजिस्ट्री के उपरांत दस्तावेज को म्यूटेशन के लिए आवेदन कर दें। ऑनलाइन आवेदन करना है, biharbhumi.bihar.nic.in पर जाकर के आप ऑनलाइन म्यूटेशन का आवेदन कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्री के दस्तावेज में, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर विक्रेता एक हों, क्रेता भी एक हों और विक्रेता के नाम की जमाबंदी चल रही हो तो आपको रजिस्ट्री ऑफिस में ही ऑनलाइन आपके म्यूटेशन के लिए दर्ज हो जाएगा। अगर आप एक फॉर्म भरते हैं तो वो रजिस्ट्री ऑफिस से भी हो सकता है। अगर उसके इतर कोई मामला हो तो आप स्वयं भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं म्यूटेशन के लिए, लेकिन कर देना चाहिए। उसके न करने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से देखें, म्यूटेशन समय पर न कराने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। आप देखिए, अगर आपने रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन नहीं कराया है तो जमाबंदी पंजी जो है, जमाबंदी पंजी में ऑनलाइन शो होते रहेगा कि ज़मीन जो है विक्रेता के नाम से ही है। तो जब विक्रेता के नाम से ही शो होते रहेगी तो रसीद भी जाहिर है कि विक्रेता आसानी से उसका कटा सकता है। वह अपना उस ज़मीन पर एलपीसी बनवा सकता है और एलपीसी भी बनवा सकता है। वो उस पर बैंक से केसीसी अथवा लोन भी ले सकता है। तो अगर जब ज़मीन ही दिख रही है उसके नाम से और तो इसमें अंचल को पता भी नहीं चलेगा और वह आराम से उस बैंक पर एलपीसी या बना सकता है विक्रेता और बैंक से केसीसी या लोन उठा सकता है। इससे ये होगा कि ज़मीन है आपका और केसीसी वो बनवा सकता है, लोन वो उठा सकता है उसी ज़मीन पर और आपको पता भी नहीं चलेगा। और ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ, ऐसी बात मेरे संज्ञान में है, ऐसा हुआ भी है। इसलिए इस बिंदु पर मैं आपको सचेत कर रहा हूँ कि आप रजिस्ट्री कराने के उपरांत तुरंत ही अपना म्यूटेशन के लिए दस्तावेज ऑनलाइन कर दें। वो आपके हित में बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसा अगर दूसरा इसमें बिंदु ध्यान देने लायक है कि अगर विक्रेता, अमूमन ऐसा नहीं होता लेकिन ऐसा हुआ भी है, अगर विक्रेता बहुत ज़्यादा शातिर हुआ तो उस ज़मीन को किसी और को भी बेच सकता है। जो ज़मीन अगर आप म्यूटेशन नहीं कराएंगे तो ज़मीन तो उसी के नाम दिख रही है तो वो किसी और को बेच सकता है। अगर दूसरा खरीदने वाला भी अगर उसकी जांच भी करेगा, ऑनलाइन देखेगा भी, जांच भी करेगा तो जांच में पता चलेगा कि ज़मीन तो विक्रेता के नाम से ही अभी शो हो रही है, क्योंकि आपने तो म्यूटेशन कराया नहीं, तो ज़मीन तो उसके नाम से हटी नहीं, विक्रेता के नाम से आपके नाम पर आई नहीं। यानी कि ज़मीन जब विक्रेता के नाम से ही है तो कोई भी दूसरा पक्ष को अगर वो और बेचना चाहता है तो वो जब उस ज़मीन की जांच भी करेगा तो वो तो विक्रेता के नाम से ही शो होगी और वो आराम से जानेगा कि अभी तो विक्रेता ने ज़मीन को नहीं बेचा है, वो पता भी नहीं चलेगा उसको। और वो दूसरा आदमी भी उससे खरीद लेगा, यानी दूसरा आदमी भी फंसेगा इसमें। अगर वो दूसरा आदमी भी इसमें फंसेगा तो वो जब ज़मीन खरीदेगा, वो अगर कर्मचारी के यहाँ और किसी के यहाँ दूसरा व्यक्ति अगर पता भी करेगा तो कर्मचारी तो यही कहेगा कि ज़मीन विक्रेता के नाम पर ही है। अब खरीद करके अब है जो ज़मीन आप खरीद चुके हैं उसी ज़मीन को किसी दूसरे को विक्रेता ने बेच दिया और उसने खरीद भी लिया। अब खरीदने के बाद क्या होगा कि दूसरा व्यक्ति जाता है म्यूटेशन के लिए, आपसे पहले वो पहुँच गया, आप तो अभी आलस में पड़े हुए हैं या अन्य कारणों से पड़े हुए हैं, नहीं करा पाए, तो वो जब दूसरा व्यक्ति जाएगा तो जाहिर उसका म्यूटेशन भी हो जाएगा। और वह आपको तब पता चलेगा जब दूसरा व्यक्ति उस ज़मीन पर निर्माण कार्य करने के लिए पहुंचेगा और तब आपके लिए एक व्यर्थ का टाइटल सूट शुरू हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के झंझटों में आप ना पड़ें और इस प्रकार के झंझटों से बचने के लिए, सिर दर्द से बचने के लिए आप जितना जल्दी हो सके ज़मीन के रजिस्ट्री के उपरांत ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए आवेदन कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी प्रकार के अन्य वीडियो और आते रहेंगे, जन कल्याण निमित्त और भी अन्य वीडियो मैं बनाता रहूँगा और आपको सचेत करता रहूँगा। आप इसी प्रकार अन्य सभी वीडियो देखते रहें और ताकि आपके हित सुरक्षित रहें, आप जानकारी से भरे रहें और
इस प्रकार के लिए जो वीडियो आते रहेंगे आपको, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, और ताकि आपको समय समय पर वीडियो आपको उपलब्ध होता रहे। धन्यवाद।